वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने आपके टीचर के मोबाइल पर जब आप लोगों को व्हाट्सएप आता है तो आप लोगों ने अपने मोबाइल पर देखा होगा 25 निकष के बारे में बताया जाता है ना। आए आप लोगों के मोबाइल पर आए कभी आपको टीचर ने बताए होंगे ना कि 25 निकष को हमें पूरा करना है कि नहीं। बोलो, उर्दू के अंदर या मैथ्स के अंदर आप लोगों को कितना आप लोगों ने सीखा है और आप लोगों को कौन कौन सी बुनियादी चीजें आना चाहिए। इसके लिए जो है महाराष्ट्र शैक्षणिक प्रगत, जो हमारा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र के तहत 25 निकष का एक प्रोग्राम बनाया गया है कि बच्चों को जो है तो बुनियादी चीजें जो है तो आना चाहिए। वही बुनियादी चीजें उन लोगों ने 25 निकष के अंदर यानी 25 पॉइंट 25 पॉइंट्स के अंदर जो है तो रखा है, एक एक पॉइंट के अंदर, है ना। तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर, जैसे 3 अल्फाज से कहानी बनाना, 3 अल्फाज से 5 जुमले बनाना, फिर आपको इमला नवेसी करते आना चाहिए, किताब के 5 जुमले पढ़ते आना चाहिए और 5 जुमले आपको खुद से बोलते हुए आना चाहिए। ये तमाम चीजें जो है तो 25 निकष के अंदर है। तो आज मैं क्या करूंगा आप लोगों को, जो इजी है, आसान है और उर्दू मजमून से मुताल्लिक है, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उन निकष के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। जैसे निकष नंबर 11 है 13, 14, 17, 19, 23 और 25। इन निकष के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग तैयार हो? ओके ठीक है, चलिए फिर मैं बताता हूँ। आज हम देखिए यहाँ पर, है ना, आपको यहाँ पर दिया हुआ है निकष नंबर 11। हर जमात के तालिबे इल्म को उस जमात की दरसी किताब से कम 5 जुमले पढ़ना। और देखिए हम लोग यहाँ पर 5 जुमले कौन से हैं। कम अज कम आइए हम अपने इस निकष की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है तो दरसी किताब में से 5 जुमले जो है तो दिए गए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग उसे गौर से सुनेंगे, ठीक है। एक वक्त ऐसा था कि इंसान सिर्फ शिकार और पनाहगाह की तलाश में रहा करता था। इतना शिकार करता कि पेट भर जाए और ऐसी जगह रहता जहां हिफाजत से रात गुजारी जा सके। लेकिन जब वो एक मुकाम पर बस गया और उसने कामकाज शुरू कर दिया तो वक्त की पैमाइश जरूरी हो गई। वक्त रात और दिन में तकसीम था ही, अब दिन को पहरों और घंटों में तकसीम करने की जरूरत पड़ गई। वक्त का सबसे बड़ा पैमाना सूरज था। तो ये देखिए आप लोगों ने यहाँ पर 5 जुमले जो है तो दिए गए हैं किताब के। तो आप लोगों को जो है ये 5 जुमले पढ़ते हुए आना चाहिए। अब आप लोगों में से कौन पढ़ेगा ये 5 जुमले? को एक बच्चा पढ़ो। एक वक्त ऐसा था कि इंसान सिर्फ शिकार और पनाहगाहों की तलाश में रहा करता था। शिकार करता कि पेट भर जाए और ऐसी जगह रहता जहाँ हिफाजत से रात गुजारी जाए। जब वो एक मुकाम पर बस गया और उसने काम पर बढ़ गया तो वक्त की पैमाइश जरूरी हो गई। वक्त रात और दिन में तकसीम था ही, अब दिन को पहरों और घंटों में तकसीम करने की जरूरत पड़ गई। वक्त का सबसे बड़ा पैमाना सूरज था। अब दिन को घंटों में तकसीम करने की जरूरत पड़ गई। एक पढ़े तो दूसरा रुक जाओ ना सर, सबसे बड़ा पैमाना सूरज था।
देखो यहाँ पर जो हमारा 11वां इंग्लिश बताया गया है उसमें दरसी किताब में से 5 जुमले हमको पढ़ना है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो दरसी किताबें हैं उसमें से 5-5 जुमले आप लोगों को आना चाहिए। किताब में से हर सबक में से कम 5 जुमले जो है तो आप लोगों को आना चाहिए। तो आप लोग ऐसी प्रैक्टिस कीजिए अभी जो पूरा महीना हमारे पास बाकी है ना। तो आप लोगों को समझ गए अभी 11 नंबर। अब हम उसके बाद देखेंगे 13वां नंबर निकष नंबर 13 देखेंगे। और जब मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि किसी एक को पढ़ना है और किसी एक ने स्टार्ट कर दिया है अगर पढ़ना, तो दूसरे बच्चे का काम है कि वो खामोश रहे, है ना। तो फिर सबको सुनाई देगा ना बेहतर तरीके से। ऐसे फिर दोबारा स्टार्ट नहीं करना है बच्चों को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम का 13वां निकष देखने वाले हैं जिसमें आपको मवाद पढ़कर उसको समझकर 5 सवालात के जवाबात देना होगा पैराग्राफ पढ़ने के बाद। आइए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ दिया गया है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी पढ़ना है और फिर सुनना भी है और सुनकर जो है तो उसको याद करके लिखना है सवालात के जवाबात उसके। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। इनके वालिद फ़िदा हुसैन खान हैदराबाद में वकालत किया करते थे। जाकिर साहब इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्होंने दाखिल किया गया। स्कूल की तालीम ख़त्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के एक कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो एमए कर रहे थे। इन्हीं के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल ख़ां और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। तो ये बातें थी डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। अब आप लोगों को इसको पढ़ना है और सवालात के जवाबात देना है। देखिए आप लोगों ने वो पढ़ लिया। यहाँ पर अभी मैं आप लोगों के सामने वो 2 मिनट और रखता हूँ, आप लोग उसे पढ़ेंगे और फिर सवालात के जवाबात देंगे, ठीक है। ओके सर। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है, इसको गौर से पढ़ो और आगे सवालात के जवाबात है वो देना रहेगा आप लोग। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया थे। वो 8 फरवरी 1897 को पैदा हुए हैदराबाद में, है ना। उसके बाद उनके वालिद का नाम था फ़िदा हुसैन खान, हैदराबाद में जो है तो वकालत किया करते थे। जाकिर साहब की इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि इनका इंतकाल हो गया, इनके वालिद का। चुनांचा वह हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए और इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। स्कूल की तालीम खत्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के कॉलेज में पढ़ाई की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां से उन्होंने एमए किया। इनके कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ये अभी? यस सर। हाँ, इस पर से यहाँ पर सवालात दिए गए हैं। ये देखिए डॉक्टर देखिए यहाँ पर पहला सवाल है, कौन पढ़ेगा पहला सवाल? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के कितने नंबर के सदर जमहूरिया थे? वेरी गुड। तो कितने नंबर के सदर जमहूरिया थे डॉक्टर दूसरे तीसरे। वेरी गुड, तीसरे नंबर के सदर जमहूरिया थे। ठीक है, कहाँ पर पैदा हुए वो? दूसरा सवाल है। हैदराबाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के वालिद साहब ने कौन सा पेशा इख्तियार किया हुआ था? मजमूरी का पेशा। कौन सा? वकालत का। वकालत का। हाँ, लिखा हुआ था ना उसमें, वकालत का पेशा जो है तो इख्तियार किया था। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में डॉक्टर जाकिर साहब कौन सी डिग्री हासिल कर रहे थे? जाकिर साहब कौन सी डिग्री हासिल कर रहे थे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? वेरी गुड, एमए। एमए का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? सर। क्या है एमए का फुल फॉर्म? मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये एमए का फुल फॉर्म है। चलो आगे देखते हैं। लास्ट वाला सवाल कौन पढ़ेगा, आखिरी वाला? इसके कहने पर दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया गया। हाँ, वेरी गुड। इसके कहने पर दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम। बोलो। महात्मा गांधी। नहीं ना बच्चा, महात्मा गांधी कहाँ आए हैं इसके अंदर? इसमें आए हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और तमाम लोगों ने मिलकर दिल्ली में जामिया मिल्लिया मौलाना इस्लामिया अबुल कायम किया। कलाम हाँ, ये देखो मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल। यहाँ पर दिया हुआ है ना। इन्हीं के कहने पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और दूसरे कौमी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया कायम किया। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है तो यहाँ पर दिया रहेगा एक पैराग्राफ दिया रहेगा। उस पैराग्राफ को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ लेने के बाद उसके सवालात के जवाब देना है। आप लोगों को पेपर के अंदर जो होते हैं हमारे एग्जाम के इम्तिहान के पेपर, उसके अंदर भी इस तरीके से जो है तो पूछा जाता है यार। तो आप लोगों को ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए। आप अपनी किताब में से एक पैराग्राफ लेकर उसके ऊपर सवालात खुद भी बना सकते हो और उसके जवाब भी सकते हो। तो आपको सवालात बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जवाब किस तरीके से तलाश किए जाते हैं वो भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे जो तो 2 निकष हुए हैं यहाँ, एक 11वां निकष और एक 13वां निकष। अब हम देखेंगे निकष नंबर 14। निकष नंबर 14 में क्या दिया गया है वो देखेंगे हम। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अलिफ। अलिफ एक हर्फ है, उसका एक अल्फाज हमने ले लिया अलिफ से, अदा। कौन सा लफ्ज ले लिए? अदा। उसके आखिर में क्या आना चाहिए? अलिफ आना चाहिए। अलिफ। तो देखो अलिफ, अदा के आखिर में क्या आया है? अलिफ आया है। ठीक है, आया है ना अल्फाज, लफ्ज आया है अदा, उसका आखिरी हर्फ है अलिफ। तो आखिरी हर्फ से हमको एक किताब में से एक लफ्ज लेना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया किताब में से अपने। क्या ले लिया? अपने। हाँ, और किताब के बाहर के हमको 5 लेना है। कितने लेना है? 5। लेकिन हमने यहाँ पर कितने लिए? 5। कितने अल्फाज लिए? 10 अल्फाज लिए। कितने लिए हैं? 10 अल्फाज। हाँ, तो
आपके सामने कोई भी लफ्ज मेरा माइक बंद कर दिए थे। क्यों आवाज आ रही है बच्चों? यहाँ पर हमने एक लफ्ज लिया है अदा, अदा के आखिर में आया है अलिफ, अलिफ से हमने किताब में से लिए एक लफ्ज जैसे अपने, और किताब के बाहर का लिए हमने इसरार, जल, अशरफ, पर, अचार, असरार, अगराज, अखबार और अंजाम। समझ में आया? तो इस तरीके से कोई भी लफ्ज अगर हमारे सामने रहता है तो उसका जो आखिरी हर्फ रहता है, तो आखिरी हर्फ से हमने पांच अल्फाज बनाते हुए आना चाहिए। अब दूसरे वाला पढ़ो तो कोई दूसरा लफ्ज कौन सा है हमारे सामने? अदब। अदब के आखिरी हर्फ क्या है? अदब का आखिरी हर्फ ब है। ब से क्या बनाए हमने किताब में से? बाबा। वेरी गुड। और किताब के बाहर के? बंद, बहर, बस्ती, बजाना, बतख, बुखार, बंजर, बदल, बेहोश, बेगम। वेरी गुड। बैगन। बैगन है ना। उसके बाद एक है लफ्ज तीसरे वाला कौन सा है हमारे सामने? तो आखिर में क्या है उसके हर्फ? पुकारना। पो है, पो है ना। तो किताब में से हमने क्या लिया? पो से शुरू होने पुकारना। वाला। पुकारना। और किताब के बाहर से? पंज पख्ता पूजा, पंज पकाना, पसंदीदा, पंजाब पान पकवान। वेरी गुड। पिस्ता, पसंदीदा, पंजाब, पान और पकवान। आखिरी हर्फ हमारा एक लफ्ज है क्या है? रात। रात। उसके आखिरी हर्फ क्या है? तो से हमने शुरू होने वाला किताब में से एक लिए तारीफ, और किताब के बाहर का लिए तकसील, तकरार, तकमील, तरकारी, तमसील, तोका, तमन्ना, तरतीब। सर इसमें कोई से बना सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? जो अभी आप दिखलाए थे उसमें से कोई भी बना सकते हैं कुछ भी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप कोई भी बना सकते, जितने हमारे हुरूफ तहज्जी है, ब, बो, ब, जितने भी है, बो से, खो से, दो से, दो से, डाल से, लाम से, मीम से, सबसे हम जो है तो बे से, ते से, जीम से, हे से, सबसे बना सकते हैं। आखिरी में हर्फ जो भी आएगा हमें उससे 5 अल्फाज बनाते हुए आना चाहिए। समझ में आ रहे? समझ गए ना? अभी क्या करना रहता है 25 निकष में, 14 नंबर निकष में हमें यही करना, ठीक है? अब हम निकष नंबर 17 देखेंगे। ये निकष नंबर 17 में क्या है, ठीक है? ये सर उर्दू का लिखवा रहे। ये उर्दू का है। निकष 25 निकष के अंदर जो जो टॉपिक उर्दू से रिलेटेड है ना, उर्दू मजमून के अंदर जो जो हम करते हैं हमें आना चाहिए उर्दू के अंदर, बनाते हुए आना चाहिए, कहते हुए आना चाहिए। वो वही पेपर आएगा सर। हाँ बोलो क्या बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? क्या आवाज तुम्हारी सही नहीं आ रही बच्चा। सर मेरी आवाज रहने दीजिए, आज का माइक खराब हो गया। हेलो सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो। अब आपके यही सब पेपर कट रही है तुम्हारी आवाज बच्चा। यही सब पेपर में आएगा। हाँ पेपर में बेटा, ये पेपर में नहीं आएगा, ये तुम्हारी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है कि तुम्हें कितना आता है उर्दू में पढ़ते हुए, है ना? जी सर। हाँ, ये जो है तो पेपर में नहीं आएगा। बहरहाल ऐसी चीजें, ऐसे सवालात आप लोगों को दिए जा सकते हैं, है ना? ऐसी चीजें जैसे एक पैराग्राफ है, उसमें आप लोगों को बोला जाता है कि सवालात के जवाब दो, सीधा जाते हैं, तो ऐसे आप लोगों को आना चाहिए। जब उर्दू पढ़ते हुए आता है तो सब कुछ आप लोगों को आना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं निकष नंबर 17 में।
ठीक है, 17 देखेंगे। बिस्तर पे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आज वालेकुम हम सलाम। आप लोग जरूर देखें इन 3 अल्फाज को मिला। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने 3 अल्फाज दिए गए। कौन पढ़ेगा 3 अल्फाज कौन से दिए गए यहाँ पर? गांव, शहर, मुल्क। वेरी गुड, गांव, शहर और मुल्क। तो गांव से, शहर से और मुल्क से इन 3 अल्फाज से हमने देखिए नीचे 5 जुमले बनाए हैं। पहला जुमला हमने यहाँ पर बनाए हैं, गांव में मकानात की तादाद कम होती है। कम होती है ना, गांव में मकानात की तादाद कम होती है। इसी तरह शहर में इमारतें ऊंची होती हैं। गांव में आबादी का तनासुब कम और शहर में ज्यादा होता है, यानी आबादी शहर में ज्यादा होती है और गांव में कम होती है। आप लोग अपनी साइड की आवाज जरा बंद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो बिस्तर उठा, तेरे ही बिस्तर से। ये अरे माँ इधर से बात ये- करवा रही है, मैं अभी बैठा हूँ। उसके बाद चौथा है हमारा यहाँ पर, शहरों में सहूलियात ज्यादा होती है और लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं। तरफ यहाँ पर छूट गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर निकष नंबर 17 में हमने 3 अल्फाज से 5 जुमले बनाए हैं। समझ में आ रहा है? यस। हाँ, पढ़ो तो ये 5 जुमले जरा। गांव में मकानात की तादाद कम होती है, शहर में ऊंची इमारतें होती हैं, गांव में आबादी का तनासुब और शहरों में ज्यादा होता है। शहरों में सहूलियात ज्यादा होती हैं, लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी समझ में आया, आप लोगों के सामने ऐसे कोई भी 3 अल्फाज दिए जा सकते हैं, है ना? और आप लोग उसके ऊपर 5 जुमले बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप लोगों को 3 जुमले दे रहा हूँ, 3 अल्फाज दे रहा हूँ। यस सर। ठीक है, 3 अल्फाज देता हूँ मैं भी आप लोगों को, फिर आप लोग जो है तो उसके ऊपर 5 जुमले बनाएगा। 5 जुमले ना बनाते हुए भी आप लोग एक एक 2 जुमले जो है तो मुझे बोल सकते हो। ठीक है, पहला यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग जंगल। एक हमने ले लिया जंगल। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। कोई अभी मेरे को 5 जुमले दे दो तो, अरे 3 जुमले 3 अल्फाज भेजे दो तो। नदी, पहाड़। चलो अब इनकी मदद से हमें जो है तो 5 जुमले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बताओ? जंगल में बहुत से जंगली जानवर और परिंदे रहते हैं। वेरी गुड, जंगल में जंगली जानवर और परिंदे रहते हैं। उसके बाद एक जुमला हुआ, ये दूसरा जुमला, हिमालय पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची है। वेरी गुड। नदी में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ रहती है। वेरी गुड। और नदी के ऊपर, नदी से भी तो एक आधी जुमला बनना चाहिए ना। नदी का पानी बहुत तेज है। नदी का पानी खारा होता है क्या मीठा होता है? नदी का पानी मीठा होता है। वेरी गुड, नदी का पानी मीठा होता है। मुंबई में कौन सी नदी है? मीठी नदी बोलते हैं ना, मीठी नदी है, मीठी नदी है। तो ऐसे आप लोग 5 जुमले आसानी से बना सकते हैं। 3 जुमले आपको दिए जाएंगे, आप लोग उसके ऊपर 5 जुमले बनाएंगे तो आपकी मालूमात कुछ जंगल बहुत बड़े होते हैं और कुछ जंगल छोटे ही होते हैं। वेरी गुड, अब मैं समझ गया आप लोगों को। बहुत सारे पेड़ रहते हैं। वेरी गुड, आप लोगों को जो जुमले बनाने आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ये 17वां निकष था वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम देखेंगे निकष नंबर 19। निकष नंबर 19 में क्या दिया हुआ है वो हम कर बे होशियार बादशाह जंगल।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। क्या वो हाँ आवाज सर। नहीं आ रही थी मेरी? हाँ नहीं सर, आवाज आपका बंद हो माइक गई म्यूट थी। हो गया था। हाँ, अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेकार दरख्त को भी ये देखिए यहाँ पर अभी आ रही है आवाज? यस यस सर। सर। हाँ, पहली कहानी यहाँ पर दी हुई है। 3 अल्फाज दिए गए हैं, होशियार, बादशाह और जंगल। तो बहुत पुरानी बात है कि यहाँ पर कहानी हमने 3 अल्फाज से बनाए। देखिए, बहुत पुरानी बात है कि एक मुल्क में ये रिवायत थी कि 9:33 हो गया। जब कोई बादशाह तख्त नशीन होता तो 1 साल की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद बादशाह को जंगल में भेज दिया जाता। पुराने बादशाह के जाने के बाद नए बादशाह को तमाम शराइत वो ज़वाबित समझा दिए गए। बादशाह बहुत चालाक था, है ना। 1 साल होता तो बादशाह को भेज देते थे लोग वापस जंगल में। अब एक नया बादशाह आया, बादशाह को सब बता दिया गया, तो बादशाह बहुत चालाक था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद बादशाह एक दिन उस जंगल की तरफ गया और उसने वहाँ के हालात को जानना चाहा। उसने वहाँ देखा कि बहुत सारे जंगली जानवरों ने पुराने बादशाहों को खत्म कर दिया है और वहाँ वापस आया। वो वहाँ से वापस आया और कुछ दिनों बाद उसने 100 पहलवानों को लेकर जंगल में गया रजा का रोल नंबर क्या? और उनसे कहा कि तुम्हें इस जंगल से जानवरों को मारकर बेकार दरख्तों को भी साफ करना है। इन लोगों ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ ये इनकी निगरानी करता था। इसने इस जंगल में अपने लिए एक खूबसूरत महल भी बनवाया। उसने इसमें बहुत सारे पालतू जानवरों को भी अपने साथ लाकर छोड़ दिया। अब ये जंगल एक खूबसूरत शहर बन गया था और 1 साल मुकम्मल हो गया। लोग इसे लोग इसे अलविदा करने के लिए दरबार में आए। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि बादशाह बहुत खुश था। उसने जंगल में जाने के लिए सबसे पहले इससे पहले जितने बादशाह होते थे वो सब उदास होते थे जंगल में जाने के लिए। इस बादशाह ने अपनी जिंदगी सादगी से गुजारकर अपने आगे की जिंदगी को बेहतर कर ली, जबकि दूसरे बादशाह उस साल के अंदर घमंड करते थे। 1 साल के अंदर घमंड गुरूर करके गुजार देते थे और बाद में रुखसती के वक्त जो है तो पछताते थे। यहाँ पर 3 अल्फाज दिए गए थे, होशियार, जंगल और बादशाह। तो इसके अंदर कहानी बताई हम लोगों ने। कहानी बनी कि 1 साल के बाद जो है तो किसी भी बादशाह को जो है तो जंगल में भेज देते थे, लेकिन ये बादशाह ने क्या किया, उस 1 साल के अंदर 100 पहलवानों को भेजकर पूरा जंगल साफ कर दिया और वहां पर अपने लिए महल बनवा दिया। और जब 1 साल इसका मुकम्मल हो गया तो ये लोग बादशाह बहुत खुश था, जबकि इससे पहले जितने भी बादशाह जाते थे वो सब नाराज रहते थे। फिर इसको लेकर वहां पर लोग गए
तो ये अपने अपने महल में रहने लगा। तो यहाँ पर कहानी तो बताई गई है 3 अल्फाज से, लेकिन इस कहानी के अंदर एक सबक भी दिया गया है कि अगर हम इंसान दुनिया में आए हैं तो अपनी जिंदगी जो है तो सादगी से गुजार दे, और फिर अल्लाह ताला जब हमें जन्नत में दाखिल करेंगे तो वहां पर हमारे लिए महल रहेगा, वहां पर तमाम चीजें जो तो हमारे लिए मौजूद रहेगी। तो ये जो है तो बताने की यहाँ पर सबक देने की कोशिश की गई है। तो इसके अंदर अभी बताया गया निकष नंबर 19 के अंदर कि किस तरीके से इन अल्फाज की मदद से कहानी जो है तो बनाई जाए। अब निकष नंबर 23 देखेंगे, 23, ठीक है। ये निकष समझा आप लोगों को 19वां? यस सर। यस सर। इसे 3 अल्फाज की मदद से आपको कहानी बनाने की जो है तो कोशिश करना, 3 अल्फाज की मदद से। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम का निकष नंबर 23 देखेंगे। आम मालूमात पर मबनी अंग्रेज़ी ज़बान में पूछे गए सवालात के जवाबात देना, ये इस निकष में बताया गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप इसकी मालूमात नेट पर और ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉम? तो फुल फॉर्म ऑफ मॉम MOM का है फुल फॉर्म मास ऑर्बिट मिशन। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LPG? तो LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इतनी आवाज क्यों कर रहे हो पीछे? यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग तीनों सवाल है, उसका फुल फॉर्म वगैरह जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? तो CNG का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये CNG का फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो इंडिया में देखिए यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। CNG जो गैस होती है ना, आपके टैक्सी वगैरह में आप लोगों ने देखे हो CNG गैस लिखा रहता है वहाँ पर। यस सर। फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है हाउ स्टेट्स इन इंडिया, यानी हमारे भारत में कितनी रियासतें हैं। तो हमारे भारत में जो है 28 स्टेट्स है, इन इंडिया 28 रियासतें हैं। उसके बाद है हाउ मेनी टेरिटरीज, यानी मरकजी इलाके कितने हैं। There are 8 territories. 8 मरकजी इलाके हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी इनकी डिटेल आगे बताता हूँ मैं, रुको। कितनी रियासतें हैं? 28 स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ मेनी टेरिटरीज इन इंडिया? तो इंडिया में देयर आर 8 टेरिटरीज, यानी 8 मरकजी इलाके हैं। टेरिटरीज को कहते हैं, मरकजी इलाके को कहते हैं टेरिटरीज। 8 जो मरकजी इलाके हैं यानी इंडियन टेरिटरीज है, वो कौन सी है? फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड इज़ लद्दाख, थर्ड दिल्ली, फोर्थ दादर एंड नगर हवेली, यानी इसके अंदर आएगा दमन एंड दीव आल्सो कम इन दिस, दमन और दीव भी जो है तो इसके अंदर आता है। उसके बाद है चंडीगढ़, आल्सो कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यानी चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब का कैपिटल है, यानी राजधानी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो ऐसे ही पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ एक मरकजी इलाका भी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चंडीगढ़ भी मरकजी इलाका है और ये कैपिटल है, राजधानी है पंजाब और हरियाणा रियासत की। इसी तरह अंडमान निकोबार फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पहला मरकजी इलाका अंडमान एंड निकोबार है। उसके बाद इसको पौंडीचेरी भी कहते हैं, 7वां हमारा पौंडीचेरी और 8वां है लक्षद्वीप। तो इस तरीके से 8 मरकजी इलाके यानी 8 टेरिटरीज इंडिया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद रख सकते हैं कि 8 मरकजी इलाके हमारे ये है, ठीक है। इंडिया की जो है तो ये
है, इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम में जितने हमारे सैयारे हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में भी और उर्दू में भी नाम दिए गए हैं। पहला है मर्क्यूरी, जिसे उर्दू में कहते हैं अतारुत। सेकंड वेनस, जिसको उर्दू में जोहरा कहते हैं। थर्ड अर्थ यानी ज़मीन। मार्स यानी मरीख। जुपिटर यानी मिस्त्री। और छठा है सैटर्न यानी ज़ुहल। यूरेनस, उसको इंग्लिश में सेम कहते हैं। नेपच्यून को भी सेम कहा जाता है। तो ये हमारे 8 जो सैयारे हैं सोलार सिस्टम में मौजूद है, इन्हें इंग्लिश में प्लैनेट्स कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पर है हमारे 2 तस्वीर दी गई है। एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरे है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान के वजीर आज़म। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद है, श्री रामनाथ कोविंद। और प्राइम मिनिस्टर नाम है हमारा नरेंद्र मोदी जो है, तो इनका नाम है पूरा इनका नाम रहेगा श्री नरेंद्र दामोदर दास। इनका नाम है, ये कंप्लीट पूरा नाम इनका ये है। ये हमारे मुल्क के वजीर प्राइम मिनिस्टर है। आप यहाँ पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, यानी हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया। इनका नाम है वेंकैया नायडू, है ना। इनका नाम हमें याद रखना है। और इनकी पैदाइश हुई है 1 जुलाई 1949 को, यानी 1949 को जो है तो ये इनकी पैदाइश हुई है। ये हमारे मुल्क के नायब सदर जमहूरिया है। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 तस्वीर है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हमारे हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे। तो ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र के वजीर आला, है ना, वजीर आला। भी देखो कल रात में 8:30 बजे ये न्यूज पर आए थे और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, कब लगेगा। आप लोगों ने न्यूज देखा है कल? नहीं सर, देखा यस सर। हाँ, तो ये हमारे महाराष्ट्र के वजीर आला है। ऐसी हमारी 28 स्टेट्स है ना, तो 28 वजीर आला है हमारे मुल्क के अंदर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। और पूरे मुल्क के एक वजीर आजम है जिनको प्राइम मिनिस्टर कहा गया। क्या नाम था अभी उनका, हमने देखे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे रामनाथ कोविंद। इस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के होते हैं ना एक, तो ऐसे ही हर रियासत के एक गवर्नर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक गवर्नर है हमारे महाराष्ट्र के, जैसे इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब आगे देखेंगे। आगे भी हम लोग और मालूमात देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हमारा शुरू हो रहे हैं। विच इज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, मुल्क कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा रशिया। रशिया जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, विच इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। ये जो है तो याद रखना है आप लोगों को। पार्ट्स ऑफ यहाँ पर बॉडी अब का आप हमारे लोगों को आता है सामने ना? है टिल द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के पार्ट्स का एक पिक्चर भी दिया हुआ है, उसमें सब बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर में नेम, हेयर है, ईयर्स, लिप्स, आई, नोज, माउथ, लेग, थंब, स्टोमक, थाई, फुट और नेक। ये सब बॉडी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। और भी यहाँ पर बॉडी के नेम्स, पार्ट्स के नेम्स दिए गए हैं, जैसे हेयर है, आईब्रो है, ईयर, टीथ, नेक, चेस्ट, वेस्ट, हिप, एल्बो है, शोल्डर। ये तमाम बॉडी के पार्ट्स यहाँ
लोगों के सामने हैं। आप लोग इन्हें देखकर लिखो, वीडियो को रोककर इन बॉडी के पार्ट्स को याद करो। या तो नाम इनके स्क्रीनशॉट याद भी आप लोग रखेंगे ले आप सकते लोग तो हो। अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश का नाम क्या है। तो उसका आंसर हमें देना है आवर कंट्री इज़ और इंडिया, कंट्री हमारा देश इंडिया। इंडिया है। ये देखिए हमारे देश का जो है तो यहाँ पर नक्शा है, हमारी कंट्री का जो है तो नक्शा आप लोगों के मैप। सामने दिख रहा है। इसे भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। ये हमारे देश का नाम है, ये आपको याद रखना है। मैप। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूर स्टेट, यानी तुम्हारी रियासत का नाम क्या है। तो हमारी रियासत का नाम है महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र रियासत का मैप है, नक्शा है, आप लोगों के सामने दिया हुआ है। महाराष्ट्र हमारी स्टेट है, हमारी रियासत है, ठीक है। ओके। क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर सिटी, यानी मुंबई। हमारे शहर का नाम क्या है। हम जिस शहर में रहते हैं उसका नाम है मुंबई। तो हमारा जवाब यहाँ पर रहेगा मुंबई। तो अभी आप लोगों ने देखा निकष नंबर 23। निकष नंबर 23 हम लोगों का समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को। अब Yes, आखिरी sir. निकष हम लोग देखेंगे, है ना। आखिरी निकष शॉर्टकट में देखते हैं। अभी टाइम लगभग कितना हो गया है, बाकी है क्या? 9:48। 48। हाँ, बस 2-3 मिनट में हो जाएगा हमारा निकष नंबर 25 लास्ट वाला। ओके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमा तो हमें यौम आज़ादी ये वाला है 15 अगस्त के ऊपर, है ना, यौम आज़ादी। तो यौम आज़ादी पर हम लोग 5 जुमले किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। फिर आज़ादी से पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था। उसके बाद आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे रहनुमाओं ने बहुत मेहनत की। हाँ, फिर हर साल 15 अगस्त को हम यौम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। फिर इस दिन को हम कौमी त्योहार के तौर पर भी मनाते हैं। तो ये हमारे आज़ादी के ऊपर जो है तो 5 जुमले हो गए। फिर उसके बाद और भी हम दूसरा टॉपिक ले सकते हैं, यौम जमहूरिया के ऊपर। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 26 जनवरी को मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए दस्तूर का निफाज हुआ। इसी रोज भारत का वजूद जमहूरी मुल्क के तौर पर अमल में आया। इसलिए हम 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं। इस रोज हम भारत के लोग मिलजुल कर खुशियां मनाते हैं। फिर और टॉपिक ले लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपकी सारी तालीम घर पर ही हुई। मौलाना आज़ाद ने इल्मी, अदबी, सियासी, तालीमी मौज़ूआत पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम बनाए गए। तो इस तरीके से हम जो है तो अलग अलग टॉपिक पर ले सकते हैं, है ना। यानी अलग अलग टॉपिक लेकर उसके बारे में 4-5 जुमले जो है तो हम लोग ख्यालात का इज़हार जो है तो 4-5 जुमले में कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर 25वां निकष भी जो है तो समझ में आ जाता है कि किस तरीके से हम लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर 4 से 5 जुमले जो है तो बनाना है। समझ में आया अभी ये? यस सर। जितने हमने टॉपिक्स देखे, जितने निकष देखे, निकष नंबर 11, 13, 14, 17, 19, 23 और 25, ये समझ में आया अभी आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। तो आप लोग को आपके जो भी असातिज़ा है, अगर आप लोग और इसके अंदर करते हैं तो सर को बोलकर आप लोग कर सकते हैं कि हमको 25 निकष जो है तो कैसे बनाना है। और उसके अंदर आप लोग को जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो पॉइंट्स के ऊपर भी आप लोग मशक, ठीक है? ओके सर। समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो बच्चों।
समझ में आया सर। वेरी गुड। आ गया सर। 25 ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा ये साल का पूरा जितने भी लेसन थे आप लोगों ने बहुत अच्छी से कोऑपरेट किया और हम लोगों ने जो है तो साल भर जो है तो निकाल लिया। जैसा कि मिस ने और सर ने भी जो है तो बताया है कि ये हमारा सेशन का जो है तो आखिरी लेक्चर था। इंशाल्लाह ताला